वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़पेपर हाइलाइट्स, जिसमें जो है वो हमारा टारगेट है कि हम न्यूज़पेपर से एक तो करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, प्लस साथ में हमारी ये कोशिश है कि जो एडिटोरियल न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट रह रहे हैं, जैसे ये वाला जो एडिटोरियल है रिगार्डिंग द वाटर, जो अभी वाटर डे के रिगार्डिंग ये जो न्यूज़ में रहा है कि वाटर से रिलेटेड एक तो डिप्लोमेसी हो गई, प्लस साथ में वर्ल्ड पीस की इसमें बात की जा रही है। तो कुछ एक ऐसे एडिटोरियल्स को डिस्कस करना प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जो है वो हम प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपेयर कर पाएँ और मेंस के लिए भी किस तरह से जो है वो आंसर राइटिंग जो है वो एडिटोरियल से प्रैक्टिस की जा सकती है, उसको जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बनेगा। दो एडिटोरियल आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इन जो हमारी ये एडिटोरियल्स है इनको जो है वो हम थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्मेट में ट्राई करेंगे। जो फर्स्ट एडिटोरियल है उसका बनाएंगे क्वेश्चन, मतलब वहाँ से क्वेश्चन रेज होगा, प्लस जो दूसरा एडिटोरियल है उसमें इसका जो है वो आंसर बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं कि वाटर एज एन इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड वर्ल्ड पीस कमेंट। तो ये बन गया क्वेश्चन कि वाटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट बन सकता है टू बिल्ड वर्ल्ड पीस। अब रिगार्डिंग रिसेंट चैलेंजेस, जो रिसेंट चैलेंजेस है और रिसेंट अभी जो इवेंट हुआ जिसकी वजह से एडिटोरियल न्यूज़ में आया, उसको हम देखते हैं। और प्लस उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरह से जो है वो वर्ल्ड पीस में जो है वो वाटर कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 2020, मतलब अभी 22 मार्च को जो है वो 22 मार्च को जो है वो हमने जो है वो वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व किया, सेलिब्रेट किया। देन उसकी जो थीम थी वो थी वाटर फॉर पीस। तो यहाँ से जो है वो आपका ये वर्ल्ड पीस की बात आती है। इसकी जो थीम है वो है वाटर फॉर पीस। तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम क्या है। तो याद रखना थीम है इसकी वाटर फॉर पीस। और ये न्यूज़ में इसलिए हो जा रहा है क्योंकि अभी हम फेस कर रहे हैं वाटर क्राइसिस। जैसा अभी रिसेंटली में देख रहे हैं कि बैंगलोर में जो है वो अभी वाटर क्राइसिस चल पड़े हैं। इवन लाइक शिमला में भी जो है वो वाटर क्राइसिस की शुरुआत होने वाली है, और ऑल ओवर इंडिया जो है अभी वाटर क्राइसिस चला है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारे पास वाटर रिसोर्सेज बहुत कम एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन। तो उसके रिगार्डिंग ये है। तो इससे जो सबसे पहली टर्म आती है वो आती है वाटर स्कारसिटी। वाटर स्कारसिटी के रिगार्डिंग सबसे पहले यही है। अब इस एडिटोरियल में रिसेंट इशू को बताया गया है, उसके बाद वाटर स्कारसिटी की क्या प्रॉब्लम्स क्या चैलेंजेस हैं, सबसे पहले ये बताया गया है इसमें। तो चैलेंजेस में इसमें जो है वो जो डाटा हमें इसमें इस एडिटोरियल में है, हमें उसको नोट डाउन करना है ताकि हम एग्जाम में जो है वो उसको अपने आंसर में लिख सके। तो याद रखिएगा वाटर स्कार्सिटी की यहाँ पर बात की गई है, यानी कि जो जितना अवेलेबल वाटर पर डे चाहिए, पर पर्सन चाहिए, उतना अवेलेबल नहीं हो रहा है। फिर इसमें रिपोर्ट्स का भी है कि ये जो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है, 7 कंट्री, इसने बोला है कि 17 कंट्रीज जो है वो एक्सट्रीमली जो है वो फेस कर रही है वाटर लेवल स्ट्रेस। 17 कंट्रीज जो है, 17 कंट्रीज वर्ल्ड में जो है वो वाटर स्ट्रेस कंडीशंस फेस कर रही है, जिसमें से भारत भी एक है। प्लस साथ में ये कहा गया है कि जो हमारी वाटर, जो एक्सपेक्टेड हम बात कर रहे हैं कि वाटर स्ट्रेस में पहुंचे हैं, तो उसमें हमारा जो रिड्यूस्ड हो गया है वो कितना है, 13, वो 1700 अराउंड जो है वो मीटर क्यूब जो है वो पानी चाहिए। लेकिन अभी कितना मिल रहा है, 1341 मीटर क्यूब। तो इसलिए जो, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 तक ये और कम होगा, और उसके बाद 2050 ये और कम होगा। यानी कि वाटर जो हमें जितना पानी हमें चाहिए उतना पानी हमें जो है वो फ्यूचर तक अभी जो है वो अभी कम मिल रहा है और फ्यूचर में और कम हो जाएगा। तो ये क्राइस यहाँ पर बताया, तो ये रिसेंट इशू यहाँ पर बताया गया सबसे पहले। देन उसके बाद दूसरा ये बताया यहाँ पर कि जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जो मेन सोर्स है पानी का काफ़ी जगहों में, तो उसमें भी अब डिप्लेशन देख रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट ये है कि ग्राउंड वाटर जो है वो यूज़ ज़्यादा है लेकिन रिचार्ज कम हो रहा है। इसका कारण ये है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो बारिश का जो रेनफॉल पैटर्न है वो शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं पर हो रहे हैं तो फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल हो रहे हैं। तो उससे क्या है कि रन ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में उतना हेल्प नहीं करता है। तो वो यहाँ पर चैलेंज है। प्लस साथ में यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, कुछ इंपॉर्टेंट जगहों के बारे में बता रखा है कि ग्राउंड वाटर जो है कि कम हो रहा है, जो मेनली डिपेंड थे ग्राउंड वाटर। इवन लाइक कनाल सिस्टम भी अगर है, ठीक है, जहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ भी जो है वो ये चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो उससे फ्लड्स आने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। और प्लस साथ में ये भी है कि जो हिमालयन नेचुरल रिसोर्सेज है पानी के, वो भी कम हो रहे हैं ग्लेशियर से, तो वो भी एक चैलेंज बना हुआ है। प्लस साथ में ये है कि
जो यहाँ पर बताया कि जो पेरिनियल रिवर्स है और इंटरमीडिएट वो सूखी ड्राई जा रही है, ठीक है। और इवन लाइक अप्रैल मंथ में ही काफ़ी सारी नदियाँ और काफ़ी सारे जो चश्मे होते हैं पानी के वो सब जो है वो बिल्कुल जो है वो सूखने लग गए हैं। तो ये एक चैलेंज है जिससे जो है वो अर्बन सिटीज़ में क्राइसिस हो सकती है। प्लस अर्बनाइजेशन की वजह से हमने इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन कर दिया है अब कि जो रिसोर्सेज है पानी के हमने उनको ही उनको लिमिटेड कर दिया। तो उसका इफेक्ट भी जो है वो यहाँ पर पड़ रहा है और ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई देखे जा रहे हैं स्प्रिंग्स इन हिली रीजन भी। हिली एरियाज में भी जो स्प्रिंग्स है, नेचुरल स्प्रिंग्स है, वो अभी जो है वो ड्राई देखे जा रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर यह है कि ड्राई तो ठीक है, लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस जो है उनकी हम प्रॉपर मेंटेनेंस भी नहीं कर रहे हैं। ये भी एडिटोरियल में बताया गया है कि जो हम प्रॉपर मेंटेनेंस है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्लस साथ में वाटर बॉडीज़ रिजर्वॉयर्स जो है वो सिल्ट अप, उसमें जो है वो कूड़ा डाल दिया जाता है, ठीक है। बहुत उनकी बिल्कुल भी केयर नहीं की जा रही है। तो ये काफ़ी जो है वो चैलेंज रह रहा है जिससे जो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी जो है वो इफेक्ट हो रही है। ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज इज़ नाउ मोर देन ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज अब ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ट्यूबवेल्स डेंसिटी, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो चुकी है। आजकल हम देखते हैं कि हर घर में जो है वो थ्रू मोटर, ठीक है, और डिफरेंट वेज के थ्रू जो है वो हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिस्चार्ज यूज़ कर रहे हैं रैदर दैन कि रिचार्ज में इतना नहीं हो रहा है रेन, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर दूसरा ये एक रीज़न तो ये भी आ गया कि हम कर रहे हैं ये बताता है कि हम जो क्या कर रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है उसको अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमें रिफ्लेक्ट होता है। तो इसके रिगार्डिंग अब कुछ इनिशिएटिव्स या कुछ जो इन्होंने सुजेस्ट किया, तो सबसे पहला तो यही बताया कि सरकार क्या कर रही है। तो इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग, अगर हमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही वाटर की इंप्रूव करनी है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वाटर जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट के अंडर आता है। तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन रह सकता है जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, जिससे जो है वो रन ऑफ वाटर, हम जो है वो नदियों का पानी समुद्र में जाने से पहले उसको जो है वो थ्रू कनाल्स, थ्रू लिंकिंग रिवर्स जो है वो जो है वो काफ़ी पूरे ऑल ओवर इंडिया या फिर अगर हम वर्ल्ड वाइड भी बात करें तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर एक ऑप्शन हो सकता है। बट लेकिन इसमें भी चैलेंज है कि डिस्प्लेसमेंट होती है लोगों की, तो वो भी कंसर्न है। तो इन सेतु एक्स सेतु कंजर्वेशन एफर्ट्स में जो है वो रेन फेड जो आपका ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद जो गवर्नमेंट ने जो एम्फेसाइज़ किया है, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो यहाँ पर ड्रॉप, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो है वो हम पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए जो है वो हमारा जो है वो पानी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए हमने कहा है कि हम जो है वो पर ड्रॉप पर क्रॉप, यहाँ पे मोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम फॉलो कर सकते हैं, जिससे जो है वो हमें जो है वो वाटर मैनेजमेंट में हेल्प मिले। दूसरा, गांव का पानी गांव में, ये इनिशिएटिव है। खेत का पानी खेत में, और हर मेद पर पेड़। तो ये हमें पता है कि जो पेड़ होते हैं वो जो है वो रेन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, पेड़ वर्षा लाते हैं। तो इसलिए जो है वो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एफॉरेस्टेशन करें, ताकि जो है वो एक जो साइकिल है, पूरा का पूरा वाटर साइकिल है, वो पूरा का पूरा बने सस्टेनेबली चले, ताकि जो है वो हमें जो है वो वाटर जो है वो क्राइसिस देखने ना पड़े, या कम जो है वो हमें वाटर क्राइसिस मिले। ऐसा नहीं है, गर्मियों में हर जगह पर जो है वो पानी जो है वो कम हो जाता है, नो डाउट, लेकिन बट इसके लिए सोल्यूशन जो है वो हमें मैनेजमेंट के थ्रू फॉलो करने चाहिए, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करनी चाहिए। वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रीजनरेशन ऑफ द वाटर बॉडीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैम ने यहाँ पर बताया है, जिसमें जो है वो हम जैसे एनसीटी हो गया, हरियाणा पंजाब वाले रीजन हो गए, तो यहाँ पर जो है वो मैनेजमेंट के थ्रू फोकस किया जा सकता है। प्लस हिली रीजन में यहाँ पर ज़्यादा फोकस दिया जा सकता है, जहाँ पे कैचमेंट, स्टोरेज और कमांड एरियाज़ पर जो है वो ध्यान दिया जा सकता है। यानी कि जो है वो हमें क्या करना है कि वाटर बॉडी जो अभी हैं उनको, उनका भी अगर हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, उनकी केयर करेंगे, तो उस कहीं ना कहीं उससे जो है वो हमें रीजनली हेल्प मिल सकती है। एडिशनल स्टेप्स हमें क्या लेने चाहिए, क्योंकि थीम जो है वो वाटर फॉर पीस है, तो हमें ग्राउंड वाटर जो है वो मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ग्राउंड वाटर टेबल मॉनिटरिंग करनी चाहिए हर जगह पर, कि हमें कितना जो है वो यहाँ से पानी हम यूज़ कर सकते हैं और कितने हद के बाद जो हमें रुक जाना चाहिए। मोर देन फोकस करना चाहिए क्वालिटी के ऊपर, वाटर क्वालिटी भी मैटर करती है। प्लस साथ में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो हम जो है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जो वाटर यूज़ कर रहे हैं उसमें हम वाटर मीटर्स लगाएं। तो उससे हमें प्रॉफिट ये हो सकता है कि वाटर मीटर के थ्रू हम एक तो हमें पता चलेगा कि हम कितना पानी यूज़ कर रहे हैं, प्लस वाटर मीटर से जो है वो कहीं ना कहीं हम जो है वो एक लिमिटेड भी जो है वो सिस्टम जो है वो फॉलो कर सकते हैं वाटर यूज़ करने के लिए, तो उसे हमें ध्यान देना चाहिए। प्लस साथ में अवेयरनेस कैंपेन्स प्रमोट करने चाहिए। सबसे
बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है लोगों की जागरूकता। अगर लोग जागरूक होंगे तो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं हम उन्हें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें कहा गया है। साथ में डिग्रेडेशन का जो इशू चल रहा है उसे एड्रेस करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये फोकस करना चाहिए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, ऐसी क्रॉप्स को जो है वो साइंटिफिक क्रॉप्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हमें फॉलो करना चाहिए जिस जो वाटर जो है वो लेस कंज्यूम करे और प्रोडक्टिविटी भी जो है वो पर भी जो है वो असर ना पड़े, तो ध्यान देना चाहिए। प्लस साथ में इंटरलिंकिंग के लिए फॉलो करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट चैलेंज है। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस को कम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है जिसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज में भी शिफ्ट हुआ है। अभी स्नोफॉल हिमाचल प्रदेश में या फिर हिली रीजन में अगर हम बात करें हिमालयाज के, तो वहाँ पर जो है वो लेट हुआ है। प्लस साथ में इससे जो है वो आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का राइज हुआ है, तो वो अगेन एक कंसर्न और है, चैलेंजिंग है फ्लड्स के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में हमें जो है फोकस करना चाहिए रिड्यूस रिसाइकल रीयूज़ का। और जो पोल्यूटेड वाटर या फिर जो इंडस्ट्रियल वाटर है जिसको हम डिस्चार्ज करते हैं, जिसको पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन के अंडर जो है वो हम कंट्रोल ऐड करते हैं, उसको हमें ध्यान देना चाहिए कि उसका डिस्चार्ज जो है वो हमें ऐसी जगह पर नहीं करना चाहिए जहाँ पर जो है वो वाटर रिसोर्सेज है। तो उससे जो है वो पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होता है, प्लस यहाँ से जो है वो डबल चैलेंजेस आते हैं। एक तो वाटर क्राइसिस राइज कर रहा है, दूसरा पोल्यूशन क्राइसिस, तो ये हेल्थ क्राइसिस भी इससे बढ़ते हैं, तो हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए विद दी सोल्यूशंस। और साथ में जो है वो सोल्यूशंस के साथ जो है वो हमें जो थीम है लास्ट में एट द एंड मैम ने इसमें एंड किया है कि हमें जो थीम है इसमें हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है, वाटर फॉर पीस। सो दिस इज़ अबाउट दिस एडिटोरियल। ये जो एडिटोरियल था इसमें मैम ने ये बताया, और प्लस साथ में ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, वाटर एन इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड वर्ल्ड पीस, तो इसका बैकग्राउंड की क्या चैलेंजेस है और क्या अभी रिसेंट में क्राइसिस जो फेस कर रहे हैं और क्या सोल्यूशन है, थोड़ा यहाँ से मिल जाता है। अब हम दूसरे एडिटोरियल की बात करेंगे जिसमें जो है वो आपका इसके रिगार्डिंग यहाँ पर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बात की है नेविगेटिंग द ग्लोबल वाटर स्केप इट्स चैलेंजेस। तो यहाँ पर बात की गई है वाटर डिप्लोमेसी की, कि वाटर डिप्लोमेसी किस तरह से जो है वो हेल्प कर सकती है वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने के लिए। नॉट वर्ल्ड पीस बट लेकिन रीजनल पीस भी अगर हम बात करें इसे, तो रीजनली लेवल पर कनेक्ट करते हैं, तो वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड लड़ाइयाँ जो है वो रीजनली हम सब देखते हैं, विलेजेस में, सिटीज़ में पानी को लेकर लंबी लंबी लाइनें और लड़ाइयाँ, तो उससे क्या है कि एक सोशल जो है वो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती है। तो दिस इज़ एक्सेप्टेड। और वाटर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो क्राइसिस तो डेफिनेटली लिमिटेड रिसोर्सेज को लेकर हो रहते हैं, तो इस चीज़ को हम एड्रेस कर सकते हैं रीजनली। और अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर, तो वर्ल्ड लेवल पर बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमें जो है वो वाटर डिप्लोमेसी को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। जैसा इंडस में इसमें एग्जांपल दे रखा है कि हमारी जो एंशंट सिविलाइजेशन थी, यानी कि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें या मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन या फिर यूरोफेट्स, टिग्रस, बहुत जो नदियाँ हैं इन्हीं के किनारे, मतलब एंशंट सिविलाइजेशन जितनी भी थी वो एंशंट रिवर्स के अराउंड ही थी, रिवर्स के अराउंड ही एंशंट सिविलाइजेशन जो है वो रही है। इवन लाइक वाटर का जो लाइफ का जो ऑरिजिन है वो भी वाटर से हुआ है। तो ये फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो वाटर डिप्लोमेसी के साथ लिंक करता है। प्लस साथ में हमारे पास इसका रिसेंट जो एग्जांपल है वो है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके थ्रू जो है वो हम पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बीच में जो है वो एक तरह से पीस जो है वो डील जो है वो मेंटेन करी है। 1960 में ये साइन हुई थी, और वर्ल्ड बैंक इसमें जो है वो एज अ मेडिएशन जो है वर्ल्ड बैंक ने काम किया था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और भी इसमें बहुत सारे जो है वो एफर्ट्स बताए हैं, जिसमें ये कहा है कि वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज प्लस एनकरेजिंग यूज़ ऑफ सस्टेनेबिलिटी। वाटर सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए शेयर, क्योंकि पानी सबके लिए है, ठीक है, ह्यूमन राइट है। तो ह्यूमन राइट अगर हम बात करें चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, तो दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें बात की गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि रिगार्डिंग द इंडिया, कि इंडिया के रिगार्डिंग भी इसमें साथ में बात की है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 70% जो है वो रिलाइज ऑन वाटर। रूरल एरियाज़ की जितनी भी जो पॉपुलेशन है, 70% पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर रिलाई करती है, वाटर के ऊपर, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली टू रन देयर हाउस होल्ड को रन करने के लिए, ठीक है। इवन लाइक प्रिंसिपल जो है वो हमारा लाइवलीहुड सोर्स भी एक तरह से अगर हम बात करें एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर मोस्ट ऑफ द वाटर के ऊपर डिपेंड रहता है, तो ये फैक्टर है। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो हमें एफिशिएंट यूज़ की तरफ जो है वो ध्यान देना चाहिए। प्लस साथ में अगर कोई ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज है तो उन्हें भी जो है वो हमें मेंटेन करना चाहिए। और फ्रेश वाटर जो है वो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी हिमालयन रिवर्स जो है वो पाकिस्तान में भी क्रॉस करती है, चाइना से आती है, तो इससे जो है वो डिप्लोमेटिकली जो है वो हेल्प मिलती है रिसोर्सेज को मैनेजमेंट में, और ये हेल्प करता है वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने में, क्योंकि जब हम डिप्लोमेटिक टॉक्स करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे हेल्प मिलती है। और इसका एग्जांपल रिसेंट में ये है कि जो लेक्स हैं,
हिमालयन रीजन में बहुत सारी फ्रेश वाटर और मेरा फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर लेक्स है, उनके ऊपर डिस्प्यूट भी चला है। तो अगर हम पीसफुली वाटर डिप्लोमेसी को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो पीसफुली हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं बाय फॉलोइंग वाटर डिप्लोमेसी। तो ये फैक्टर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ रिवर्स भी है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ठीक है, इंडस रिवर, तो ये इंटरनेशनल रिवर्स है, ये हेल्प कर सकती है। और नॉट ओनली इन इंडिया और इंडियन नेबर्स बट, लेकिन साथ में अगर हम बात करें अफ्रीका, ठीक है, नाइल रिवर, अमेजोन रिवर, बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ जो पूरे पूरे कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड है उनका, तो वहाँ से भी जो है वो हमें जो है वो ये जो है वो वाटर डिप्लोमेसी का जो है वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि रिवर्स जो है, सबसे पहला पॉइंट तो है कि रिवर्स जो है वो, यानी कि रिवर्स यानी कि वाटर, ये एक नेचुरल बाउंड्री भी बनाता है डिफरेंट जो है वो, जैसे चनाब जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाती है। सतलुज जो है वो चाइना और नेपाल, चाइना और इंडिया के बीच में बाउंड्री बनाती है। और डिफरेंट ब्रह्मपुत्र भी जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री बनाती है। इवन लाइक बांग्लादेश के साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों जो है वो बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर शेयर करते हैं थ्रू गंगा रिवर। तो ये एक तरह से अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी बना रही है, तो ये हेल्प कर सकते हैं पीस प्रमोट करने के लिए। सो दिस इज़ अबाउट द एडिटोरियल एंड द क्वेश्चन। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और क्वेश्चन को करें, उसको PDF फॉर्मेट में जो है वो सबमिट करें टेलीग्राम चैनल पे हमारे यूज़र नेम पर। थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।